sir. Good morning, sir. Yes, बच्चों, good morning to all. Mike. Yes, बच्चों, good morning to all. तो आज स्टार्ट करते हैं हम अगला लेक्चर आज का। आवाज सभी को आ रही है? Yes, sir. ओके बच्चों। तो लिखो बच्चों, मैंने आपको सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन कर लिया, हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लिया। नाउ इन दिस लेक्चर नंबर 11th लेक्चर है ना हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का। Yes. मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, राइट डाउन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट लेक्चर है 11th नंबर बच्चों, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के अंदर बच्चों क्या होगा? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में जो सेल्स होंगे वो सीरीज में भी होंगे और वो पैरेलल में भी होंगे। ये दूसरा सेल है, अप टू सोन ऐसे करते करते हम तीसरा सेल, और ये अप टू सोन चलेगा, ऐसे ये चलेगा पहला सेल, दूसरा सेल, ये तीसरा सेल अप टू सोन। ऐसे बच्चों चलते जाएंगे नीचे को। ये हमारे सेल्स, पहला, दूसरा एंड अप टू सोन। अब बच्चों ये जो सेल है पहला, EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। दूसरे सेल की EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R। तीसरे की EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R। 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 बच्चों मैंने नंबर ऑफ सेल्स माने, कितने सेल्स सीरीज के अंदर माने। मान लो ये एक रो है बच्चे, ये पहली मेरे पास रो है, फर्स्ट रो है, ठीक है। तो फर्स्ट रो में कितने सेल्स हैं? मान लो m सेल्स हैं। फर्स्ट रो में कितने सेल्स हैं बच्चों? m सेल्स हैं। और ऐसी कितनी रोज हैं? पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, ऐसे जाते जाते नीचे को कितनी रोज हैं बच्चों? ऐसे टोटल मान लो n। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया आपको? एक रो में कितने सेल हैं? m सेल्स। और कितनी रोज हैं? n रोज हैं। थोड़ा सा रिस्पॉन्स करना इस चीज को, जो आज टॉपिक कर रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा रिस्पॉन्स करना। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ध्यान से करने वाला है बच्चों। मैंने मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में यहाँ सीरीज में भी सेल लगाए हैं, पैरेलल में भी लगाए हैं, लेकिन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का मैं एक केस कर रहा हूं जिसके अंदर सेल्स की EMF हर एक सेल की इक्वल है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी हर एक सेल की क्या है बच्चों? इक्वल है। वो वाला केस मैं कर रहा हूं। और ये सारे सेल किसके थ्रू कनेक्टेड है? थ्रू एक्सटर्नल लोड के थ्रू ये कनेक्टेड है सारे सेल्स। हाँ जी बच्चों, मुझे आप लोगों ने ये बताना है सबसे पहला
कल मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन करवाया था और पैरेलल कॉम्बिनेशन सेल्स का करवाया था। मुझे ये बता दो, इन सभी सेल को, एम सेल को अगर मैं सीरीज में प्लस करता हूं तो व्हाट विल बी द नेट ईएमएफ एंड व्हाट विल बी द नेट इंटरनल रेजिस्टेंस? यस, बताएगा कोई? What will be the net EMF and what will be the net internal resistance? दिवेश, बच्चे डिस्टरबेंस आ रही है तुम्हारी तरफ से, दिवेश? हाँ जी बच्चों, अगर ये सेल्स हमने सीरीज में लगाए हैं, तो नेट ईएमएफ कितनी आएगी, कोई बताएगा? ये सेल्स की नेट ईएमएफ कितनी आएगी, कोई बताएगा? सीरीज वाला फॉर्मूला सभी को याद है, ई ई ई। अगर m टाइम्स लगे हो तो नेट ईएमएफ कितनी होती है सीरीज में? यस स्टूडेंट्स, अरे वेरी गुड, m e। ये क्लियर हो गया? r r r कितने टाइम्स लगी हुई है? m टाइम्स। तो नेट रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी पहली रो की? mr। इसी तरह बच्चों दूसरी रो की बताओ मुझे, ईएमएफ कितनी होगी और इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होगी? बोलो बच्चों, थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो इसमें। सिमिलर होगी, एम ई इंटू एम आर। इसी तरह अप टू सोन नीचे जाएंगे, लास्ट वाली रो की भी क्या होगी? एम ई एंड एम आर। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम बच्चों आगे चल रहे हैं। अब मेरा इसका कोई काम नहीं है, इससे मैंने ये बना लिया। अब मुझे ये स्ट्रक्चर चाहिए, ये स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, इसलिए मैं इस स्ट्रक्चर को रब कर रहा हूं, अगर आपने सभी ने नोट कर लिया। चले बच्चों आगे। यस सर। ओके बच्चों, नीचे को कितनी रोज थी? n रोज थी। n। अच्छा, मैंने आपको कल बताया था, अगर आपको याद हो, पैरेलल में अगर मैं दो सेल जिनकी वोल्टेज 10 वोल्ट पैरेलल में लगाऊं तो इनकी नेट वोल्टेज कितनी होती है इन दोनों सेल की? याद है किसी को? अरे वेरी गुड। अगर मैं 10 के 3 लगाऊं तो नेट वोल्टेज पैरेलल में कितनी होगी, कोई बताएगा? 10 ही होगी। अगर मैं 10 वोल्टेज के 4 सेल लगाऊं पैरेलल में तो नेट वोल्टेज कितनी होगी? बच्चों बोलो जल्दी, आपको समझ आ रहा है फंडा के नहीं? यस सर। ओके, इसी तरह मैं अगर यहां पर सर्किट के अंदर बात करूं, एक सेल की जो वोल्टेज है वो एम ई है, दूसरे की भी एम ई है, कितने टाइम्स लगे हुए हैं? एन टाइम्स लगे हुए हैं, तो नेट वोल्टेज कितनी आ जाएगी सभी को सॉल्व करके? एम ई। अरे वेरी गुड, इट इज इक्वल टू एम ई। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? यस बच्चों। इसी तरह आर इक्विवेलेंट क्या होगी? आर इक्विवेलेंट क्या होती है? आपको पैरेलल में सॉल्व करना आता है 1/R1 यानी एम आर, 1 सॉरी, इसका ये फार्मूला क्या होता था याद है आपको? पैरेलल में सीधा मुझे बता दो, इक्वल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगी हो तो शॉर्टकट क्या होता था, बताएगा कोई? अगर बच्चों पैरेलल नहीं, अगर पैरेलल में मान लो 2 ओम लगे हुए हैं तो पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस कितनी होगी, कोई बताएगा? इनको सॉल्व करके कितना आएगा? 1 ओम। 2/2, यानी कहने का मतलब एक जो रेजिस्टेंस है वो नीचे जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है तो 1 आ गया। मान लो मैं आपको कह दूं 4 ओम पैरेलल में लगे हुए हैं तो क्या आएगी नेट रेजिस्टेंस?
2 ohm, 4, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 है और कितने रजिस्टर लगे हुए हैं 2, 4/2 तो 2 ohm। बात समझ आई है कि नहीं सभी को? हाँ जी बच्चों। Yes, yes, sir. ओके, अब MR 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 n टाइम्स लगे हुए हैं तो व्हाट विल बी द नेट रेजिस्टेंस? MR/N, अरे वेरी, ये हमारा आ गया मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का। यहां तक आप लोगों को कोई डाउट है? किसी ने कुछ पूछना है तो करंट का फॉर्मूला बताओ कितना होगा? E इक्विवेलेंट R प्लस स्मॉल r इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट कितना है? ME R MR by N। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। किसी को कोई डाउट है तो यहां तक पूछ सकते हो, अदरवाइज हमारा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया। सीरीज कॉम्बिनेशन भी कर लिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कर लिया, आज हमने मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी कर लिया कंप्लीट। बच्चों चले आगे। yes, इसको रब कर रहा हूं मैं। अभी मैंने फॉर्मूला जो लिखा वो क्या था? I इज इक्वल टू ME R MR बाय N, ये वाला फॉर्मूला। अब हेडिंग बना लो, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम और कंडीशन फॉर, इसको कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट भी बोलते हैं। बच्चों मैक्सिमम पावर, पावर का फॉर्मूला होता है, तुम्हें पता है पावर क्या होती है? I²R होती है। जब पावर इज इक्वल टू VI होती है, की होगी मे बी, आपने ये की है पावर के नहीं? अभी हम पावर का आर्टिकल करेंगे तो पावर करंट के प्रोपोर्शनल होती है। बच्चों मुझे पावर मैक्सिमम चाहिए, देन व्हाट विल डू? करंट मैक्सिमम करेंगे। बच्चों बताओ, फॉर मैक्सिमम पावर आई भी क्या होगा? मैक्सिमम। अगर बच्चों मुझे आई मैक्सिमम करना है, उसके लिए ये, अगर मुझे आई मैक्सिमम करना है, ये डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा मुझे? minimum, मिनिमम। इसको मिनिमम करने के लिए देखो मैं क्या करता हूं, फॉर मैक्सिमम पावर आई क्या होगा? मैक्सिमम होगा। उसके लिए हमें क्या करना है समझो, ये ME, मैं यहां पर ना इसका एलसीएम ले लेता हूं, NR MR N चला गया ऊपर। ये स्टेप तो नहीं किसी, इस स्टेप में तो नहीं किसी को कोई डाउट? मैंने एलसीएम ले लिया, N ऊपर चला गया। अब मुझे करंट मैक्सिमम करना है, समझो करंट मैक्सिमम कैसे होगा? समझना बच्चों ध्यान से, करंट को मैंने अभी मैक्सिमम करना। पहले मैं इसको लिख रहा हूं, इस चीज को लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं वो ध्यान से समझना। मैं इसको लिख रहा हूं √NR माइनस √MR का होल स्क्वायर प्लस √NR √MR का होल। यस बच्चों, क्या मैं इस क्वांटिटी को ये लिख सकता हूं? आप इसको सॉल्व करके देख लो, यही आ जाएगा। देखो बच्चों जल्दी से, yes sir, आ रहा है ना यही? इस पूरे को सॉल्व करोगे तो यही आइडेंटिटी बन जाएगी। अब मुझे आई मैक्सिमम चाहिए, फॉर आई मैक्सिमम मुझे ये डिनोमिनेटर मिनिमम करना है। ये डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा? जब ये दोनों क्वांटिटीज आपस में बराबर होगी। यहां तक क्लियर सभी को? रूट से रूट क्या हो गया? कट गया। NR किसके बराबर हो गया? R किसके बराबर हो गया?
R इज इक्वल टू, ये MR/N क्या होता था बताएगा कोई? ये MR/N क्या था? R इक्विवेलेंट। यानी कहने का मतलब अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाए? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए तो पावर क्या होगी? मैक्सिमम होगी। देन करंट इन द सर्किट will become maximum, hence maximum power transfer through the circuit। ये कंडीशन है, ये याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। सर्किट में करंट मैक्सिमम कब होगा, पावर मैक्सिमम कब होगी? यस बच्चों बताओ जल्दी से, क्या कंडीशन होती है? अरे बताओ तो फटाफट। when external resistance equal to total internal resistance। यस बच्चों, वेरी गुड। देन पावर इन अ सर्किट विल बी मैक्सिमम। आगे लिखो बच्चों क्वेश्चंस, राइट डाउन क्वेश्चंस। हमारा सेल्स हो गया खत्म, अब न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूं मैं बच्चों आपको सेल्स के। फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखो सेल का। A B C D 5 volt 2 ohm, 3 volt 1 ohm, 2 volt 1 ohm, 5 volt 1 ohm। यस बच्चों, फाइंड VAB, find VDC, find VAD, find VBA। समझना ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो बच्चों मुझे ये बताओ कि ये सेल्स सारे किस में है, सीरीज में है या पैरेलल में है? ये सारे सेल्स, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये सारे सेल्स बताओ सीरीज में है या पैरेलल में है? सीरीज में सारे सही कनेक्ट हैं या रॉन्गली कनेक्टेड है? wrongly connected। देखो ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये तो सही है दोनों। ये 3 + 2 कितना हो गया? 5। ये पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट, ये माइनस होगा। ये नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट, ये भी माइनस होगा। यस बच्चों, यहां तक क्लियर है सभी को? तो मैं क्या करूं इसके अंदर, देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव से कनेक्ट है, तो ये 5 + 3 कितना हो गया? पहले यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, 5। यस बच्चों फटाफट बोलो। सीरीज में तो वोल्टेज डायरेक्ट प्लस करनी है। 5 पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट हुआ तो 5 + 3। अब पॉजिटिव नेगेटिव से फिर कनेक्ट है तो फिर क्या आया? +2, 2 वोल्ट है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ तो -5, तो कितनी आ गई नेट वोल्टेज? 5 वोल्ट होगी। ये आपको कहानी समझ आई कि वोल्टेज को सीरीज पैरेलल में कैसे सॉल्व करना है। वो मैंने आपको फॉर्मूले करवाए हैं, वहां से देख के आपने रिजल्ट लिख देना है। अच्छा बच्चों, अगर आपको वोल्टेज को प्लस माइनस करना आ गया, बैटरीज को कैसे प्लस करना है कैसे माइनस करना है बैटरी की वोल्टेज, यही मैंने कल और आज के लेक्चर में आपको समझाया कि बैटरी की वोल्टेज को कैसे प्लस और माइनस किया जाता है। तो बच्चों अब आपको पता लग गया, सीरीज में सभी सेल की वोल्टेज को प्लस करते हैं तो मैंने प्लस कर दिया। यहां मैंने माइनस का साइन इसलिए लगाया क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट था। सीरीज में हमेशा प्लस तब होता है जब
पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट होता है तो प्लस होता है, अगर नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट होगा तो माइनस। सेम टर्मिनल हो लगे हों तो माइनस होता है, ऑपोजिट टर्मिनल लगे हों तो प्लस होता है। अब बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी, कोई बताएगा मुझे? इंटरनल रेजिस्टेंस इस सेल की 2 है, इसकी कितनी है? 1 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, तो सीरीज में है सारी 1 2 3 4 5। यहां तक देखना, इतना क्लियर सभी को? आई इक्विवेलेंट करंट क्या होता है? ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। ई इक्विवेलेंट कितना है? 5। आर इक्विवेलेंट कितना है? 5। तो करंट कितना आ गया? 1 एम्पियर। बच्चों यहां तक देखना, इतना क्लियर आपको? करंट 1 एम्पियर होता है। हाँ जी बच्चों, चले आगे। यस सर। अब मुझे वी बी पता करनी है। वी बी, ये बी है, ये ए है, ये मुझे बी ए पता करना है। यस बच्चों, वी पता करना है। अब मुझे यहां से ना करंट निकालना पड़ेगा। सबसे बड़ी बैटरी देख लो कौन सी है, सबसे बड़ी बैटरी कौन सी है? नेट वोल्टेज किधर को होगी? इधर को जा रहे हैं ना हम, ऐसे जा रहे थे, ए से मैंने स्टार्ट किया था, ऐसे जा रहे थे, तो इधर से करंट निकालना स्टार्ट कर दो ऐसे सर्किट में। ये करंट निकालना ऐसे स्टार्ट कर दो। यस बच्चों, अब अगर करंट जा रहा है, अगर मैं वी की बात कर रहा हूं, करंट देखो नीचे को जा रहा है, तो वी बड़ा होगा, वी छोटा होगा, कहने का मतलब। तो मैं लिखूंगा वी लिखूंगा, इसका मतलब होता है वी माइनस वी होता है इसका मतलब। यानी करंट ऐसे जा रहा है तो बड़े वाला पहले, छोटे वाला बाद में, तो वी यानी वी माइनस वी। कैसे लिखेंगे आपको याद है बच्चों? बैटरी से अगर करंट निकले, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो वी क्या होता है? ई माइनस आई आर। याद है आपको? अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट जाए तो V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर होता है, पता है आपको? बच्चों बोलो जल्दी। यस सर। तो इसमें बताओ फटाफट, ये वाली में क्या होगा? प्लस होगा ना, ई प्लस आई आर। ई कितनी है? वोल्टेज कितनी है बच्चों? 5 इसकी, इस सेल की। करंट कितना है बच्चों? 1। इंटरनल रेजिस्टेंस इस सेल की कितनी है बच्चों? 1। तो कितना आ गया? 5 + 1, ये आ गया 6। ये वी बी माइनस वी ए आया। अगर वी ए माइनस वी बी निकालना चाहते हैं तो आप इसको उल्टा कर दो, वी ए माइनस वी बी कर दो, तो कितना आ जाएगा? वो -6 वोल्ट। किसी को कोई डाउट तो नहीं है बच्चों यहां तक? अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं, यही क्वेश्चन पेपर में आते हैं ऐसे। बच्चों कोई बताएगा वीडीसी क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वीडीसी? हाँ जी, ई प्लस आई आर, फॉर्मूला वही। ई कितना है? ई कितना है बच्चों वीडीसी में? 3। करंट कितना है? आई 1। इंटरनल रेजिस्टेंस आर कितनी है? 1। और समझा रहा है कि नहीं? सर माइनस से प्लस से जा रहा था इसका मतलब, क्या नेगेटिव से पॉजिटिव सर। क्या? चार्ज चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव, बिल्कुल सही बात है बच्चे। माइनस। माइनस आएगा यहाँ, प्लस नहीं आएगा, क्योंकि बैटरी से करंट, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है। इस चीज को तो आपने ध्यान में रखना है, जैसे अभी आपने ध्यान दिया बच्चों। वेरी गुड। ये 2 वोल्ट आ जाएगा। अच्छा मुझे ये बताओ वी कितना आएगा? कोई बताएगा वी? यस बच्चों, एनी स्टूडेंट जो बता सके वी कितना होगा? 7 वोल्ट। वी ई प्लस आएगा या माइनस? माइनस। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला तो माइनस। ई कितना है? 5। आई कितना है? 1। 3 वोल्ट आया। बच्चों ये याद रखना है, ये नहीं मिस्टेक करनी। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला तो माइनस, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर किया तो प्लस। ये चीज नहीं आपने भूलनी। ओके डन बच्चों, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन करते हैं। ट्राई रब कर रहा हूं मैं इसको।
एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। आपको सेल का यूज बता रहा हूँ, बस सेल कैसे सॉल्व करने हैं। मल्टीपल सेल अगर सर्किट में दिए हुए हैं, ये 5 ओम 20 वोल्ट, 5 ओम 5 ओम 5 ओम 10 वोल्ट 5 ओम। बच्चों कई बार ना मैं लेक्चर से मतलब ग्रुप में नहीं शेयर कर पाता, लेकिन मैं अपलोड जरूर कर देता हूँ। तो आपको लिंक तो पता ही है, डीके इंस्टीट्यूट वाला ना, तो वहां पर जाकर आप वो मतलब जो इलेक्ट्रो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो न्यू लेक्चर है बिल्कुल 2021 सेशन के आप देख सकते हो। उसके अंदर जो लेक्चर है, लेक्चर वाइज मैंने डाले हुए हैं वहां पर सारे लेक्चर्स, तो वहां से आप जाकर देख सकते हो लेक्चर, हर एक लेटेस्ट लेक्चर। फाइंड करंट थ्रू AB। AB में से कितना करंट गया ये पता करना है। AB में से कितना करंट गया ये पता करना है। बच्चों अब ये देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर दो बैटरी लगी हुई है, एक ये एक ये। क्या ये दोनों बैटरी सीरीज में है या पैरेलल में है? पहले तो ये बताओ मुझे, ये दोनों बैटरी सीरीज में है या पैरेलल में है? पैरेलल। वेरी गुड। इसकी वोल्टेज को E1 मान लेते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को R1, इसकी E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2। अगर दो सेल पैरेलल में लगे हुए हों तो दो अगर अनइक्वल सेल पैरेलल में लगे हुए हों, कोई मुझे बताएगा ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? दो सेल अगर पैरेलल में लगे हुए हों, कल करवाया था, तो ई इक्विवेलेंट कितनी होती है? हाँ जी बच्चों, कोई बता पाएगा कि नहीं? ई इक्विवेलेंट कितनी होती है? यस, देखकर बता दो। कल के फार्मूलों में से दो सेल अगर पैरेलल में लगे हुए हों तो नेट इक्विवेलेंट हमने कितनी वोल्टेज निकाली थी? E1 R2 plus E2 R1 by R1 plus R2। अरे वेरी गुड, ये वोल्टेज थी। E1 कितना है? R1 कितना है? E2 कितना है? R2 आएगा। R2 आएगा, हाँ इसमें सेम R2 है आएगा, दोनों। इसमें R2 आएगा। 5 सेम ही है। E2 कितना है? 20। R1 कितना है? 5। इसको जब आप सॉल्व करोगे इट कम्स आउट टू बी 15 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं पैरेलल में दोनों की? R1 into R2 upon R1 plus R2। बच्चों एक चीज और गलती कर दी हमने। गलती क्या किया समझो। पैरेलल में ये वाला फॉर्मूला 1/R1 + 1/R2, यस ये फॉर्मूला। देखो बच्चों, ये दोनों सेल, ये जो वोल्टेज है सेल की 10 वोल्ट है, ये भी और ये भी दोनों सेल की रेजिस्टेंस है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो R1 होगी 5 नहीं होगी, तो 5 + 5 कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ये आप लिख लो, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 होगी 10 ओम, E1 है 10 वोल्ट। ये भी देखो, ये वाली वोल्ट रेजिस्टेंस और ये वाली रेजिस्टेंस दोनों सेल की ही रेजिस्टेंस है। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये वाली जो R5 है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। आपको पता है ना बच्चों, सेल के साथ ऐसे रेजिस्टेंस लगी होती है। एक्सटर्नल कैसे कनेक्टेड होती है सभी को पता है ना, ऐसे लगी होती है बाहर। तो इन दोनों के पैरेलल में तो ये लगी हुई है एक्सटर्नल, ये तो दोनों सीरीज में है ना, ये तो 5 तो ये कौन सी रेजिस्टेंस हुई? इंटरनल। R2 भी कितनी हुई? 10 और E2 कितनी हुई? 20।
तो E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा, E1 R2 E2 R1 अपॉन E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 10, R2 की वैल्यू कितनी है 10, E2 की वैल्यू कितनी है 20, R1 की वैल्यू कितनी है 10, 10 प्लस 20। इसको सॉल्व करना कितना आया 10 प्लस नहीं, यहाँ R1 प्लस R2 होता है, नीचे R1 प्लस R2 होता है। 15 वोल्ट आ गया बच्चों। EMF 15 वोल्ट समझ आ गई सभी को। तो R इक्विवेलेंट बताओ, R इक्विवेलेंट कितना होगा, R इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। पैरेलल में तो R इक्विवेलेंट पता ही है ना, 10 10 पैरेलल में हो तो 10/2 कितना आ जाएगा 10/2 5 Ω। तो करंट कितना आ जाएगा E इक्विवेलेंट R प्लस R इक्विवेलेंट 15, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी है 5, इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है 5, तो 15/10 1.5 एम्पियर। तो करंट कितना आ गया बच्चों 1.5 एम्पियर। 1.5 एम्पियर जो करंट है वो इस सर्किट के थ्रू फ्लो करेगा। इस सर्किट के थ्रू करंट जो बच्चों फ्लो करेगा 1.5 एम्पियर, क्योंकि इन दोनों को तो खत्म करके एक सेल बना दिया ना हमने। इन दोनों को खत्म करके एक सेल बनाया, उसकी वोल्टेज कितनी आई कोई बताएगा मुझे। इन दोनों सेल को खत्म करके मैंने एक सेल बनाया जिसकी वोल्टेज कितनी है, यस बच्चों 15 वोल्ट, और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है वो भी निकाल लिया हमने 5 ओम। बस, और एक ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू मैंने कनेक्ट कर दिया इसको। ये स्ट्रक्चर बन जाएगा इसको सोल्व करने के बाद। अब जो इससे करंट निकलेगा वो ऑब्वियसली इसी में जाएगा। वो करंट कितना होगा 1.5 एम्पियर। बताओ बच्चों बात समझ आई कि नहीं। हाँ जी बच्चों बात समझ आई कि नहीं। अगला एक और क्वेश्चन करें। यस सर। ये क्वेश्चन करके दिखाओ। एक सेल, दूसरा सेल, ये रेजिस्टेंस, ये 3 ओम, ये 6 ओम, ये 4.5 ओम, ये 5 वोल्ट सेल है, इसकी रेजिस्टेंस 0.3 ओम है। ये 9 वोल्ट सेल है, इसकी रेजिस्टेंस 1. इधर करंट I1 है, इधर I2 है। फाइंड I1 एंड I2। यहां से करंट जा रहा है I, ये मान लिया हमने। सर्किट में पूरे में करंट I जा रहा है। I भी पता करो। ये तीनों करंट पता करने आपने। सॉल्यूशन समझो मेरी बात बच्चों। पहले तो नेट वोल्टेज पता करते हैं। दो या दो से ज्यादा सेल जब भी दे दिए तो ये दोनों सेल किस में है, सीरीज में है या पैरेलल में है। सीरीज में रॉन्गली कनेक्टेड है या राइट करेक्ट है, रॉन्ग। अगर रॉन्ग होते हैं तो वोल्टेज क्या होती है सीरीज में बच्चों, माइनस 9 - 5 = 4 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ। ये देखो इस सेल की रेजिस्टेंस है 1.2, इसकी कितनी है 0.3, प्लस सीरीज में यही ये इंटरनली है 4.5 भी। बोलो बच्चों सीरीज में कितनी आ गई 1.2, 0.3 और 4.5, तो कितनी रेजिस्टेंस होगी 6। कितनी होगी 6। यस। करंट का फॉर्मूला क्या होता है E इक्विवेलेंट R प्लस R इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट कितनी है 4, स्मॉल r इक्विवेलेंट कितनी है 6। ये R एक्सटर्नल, ये दोनों को सोल्व करके एक्सटर्नल बताओ कितनी आएगी।
दोनों को सॉल्व करके। वैसे तो ना आप एक्सटर्नल का चक्कर ही ना डाला करो, सारी रेजिस्टेंस को इकट्ठी सॉल्व कर लिया करो, क्योंकि बात तो प्लस ही हो रही है ना, इंटरनल है प्लस एक्सटर्नल है, बात तो एक ही है। इन दोनों को सॉल्व करके कितना आ जाएगा पैरेलल में? 6 into 3, 6 + 3 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 2 यानी सीधा ही आप सारी प्लस कर देते, कोई दिक्कत ही नहीं थी। 8 2 तो करंट कितना आ गया बच्चों? 1/2 एम्पियर, 0.5 एम्पियर आ गया। यहां तक देखना, इतना क्लियर है सभी को? यस बच्चों, यहां तक क्लियर कि नहीं? यस सर। अच्छा मुझे बताओ I1 कितना होगा, I2 कितना होगा? इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, हाउ टू कैलकुलेट I1 एंड I2। हाउ टू कैलकुलेट I1 एंड I2? कैन एनी स्टूडेंट जो बता सके? I1 का फॉर्मूला क्या होता था? कोई नहीं बता पाएगा? I इंटू R2/R1 + R2, तुम पढ़ ही नहीं रहे। I2 कितना होगा? I इंटू R1 + R2, यही होता है ना फॉर्मूला। देख सकते हो, आपको सीरीज पैरेलल में मैंने I1 और I2 का फॉर्मूला बताया था। I कितना है बच्चों? 0.5। व्हाट इज R2? ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है। व्हाट इज R2 कितना है? 3, 6 + 3। I कितना? 0.5, 6/6 + 3, ये आ जाएगा 1/3 एम्पियर, और ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व कर लेना, देख लेना क्या आंसर है। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। एक क्वेश्चन और करवा दूं लगे हाथ फटाफट। इसको रब कर रहा हूं मैं, अगर सभी ने नोट कर लिया। ये ग्राउंडेड है, A B C D F G, 4 ohm, 10 volt, 1 ohm, 16 volt, 0.5 ohm, 0.5 ohm। यस बच्चों, फटाफट बताओ नेट वोल्टेज कितनी है इसकी? नेट वोल्टेज कितनी है? ये प्लस होगी या माइनस होगी? ये प्लस होगी या माइनस होगी? फटाफट बोलो। 16 - 10 कितना हो गया? 6 वोल्ट होगी। रेजिस्टेंस क्या होगी बच्चों? रेजिस्टेंस बोलो। सारे को इंटरनली मान लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी बोलो बच्चों। 0.5 0.5 1 4 कितना हो गया? 1 2 12 हो गई 6 होगी। 6 बच्चे, 12 कहाँ से होगी? सर। ये 0.5 है बच्चे। 0.5 0.5 1 और 4 6 आ गया। तो करंट कितना आ गया? E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट 6/6 कितना आ गया? 1 एम्पियर। ठीक है बच्चों, अगर मुझे ये पता करना था इसके अंदर VD - VC पता करना, तो क्या होगा? VD - VC, पोटेंशियल क्या होता है? करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है कि नहीं? करंट कितना है सर्किट में? 1। रेजिस्टेंस कितनी है बच्चों? 0.5। तो ये कितना आ जाएगा? 0.5। अगर मुझे ये पता करना था, मान लो इसके अंदर VA - VF, तो बताओ क्या होगा? यस फटाफट। करंट इनटू रेजिस्टेंस यही होता है। करंट कितना है? 1, और रेजिस्टेंस कितनी है? 4। तो ये आ गया 4। VA - VF, ये ना ग्राउंड है तो इसका पोटेंशियल 0 है, तो VF तो 0 है, तो VA कितना आ गया? 4 वोल्ट।
बच्चों मेरी बात सुनो, आज मैंने एक ही लेक्चर लगाना है, आगे आप आगे मतलब अगला लेक्चर नहीं लगाना। आप इसकी